this bowl is awesome, wholesome, amazing bowl of tasty, healthy food. हाय एवरीवन, वेलकम टू वीगन एसवी। मैं हूँ उपासना चक्रवर्ती। आज हम बनाने वाले एक अमेजिंग सी डिश जो कि आप लेफ्ट ओवर राइस से बना सकते हैं। वैसे तो लेफ्ट ओवर राइस से बहुत कुछ बनाया जाता है, लेकिन आज हम वापस आ रहे हैं अपने इंडियन रूट्स की तरफ, और उसमें भी हम स्पेसिफिकली आ रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ। मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे घर के पास ही रहती है। वो मुझे अक्सर ये वाले फ्राइड राइस बना के खिलाती है, और उसके घर में तो ये सबको पता है कि अगर उसके घर में ये वाले फ्राइड राइस बनेंगे तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे, नहीं तो मैं उनसे मांग के ही रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को। तो वो मेरे लिए बनाती तो अपनी फैमिली के लिए, लेकिन मेरे लिए ज़रूर रखती है फोडणीचा भात। जी, महाराष्ट्रन स्टाइल, एकदम मराठी तिखट फोडणीचा भात। ये मुझे इतने पसंद है ना, एंड कमाल की बात ये है कि ये मुझे लाइफ में 1-2 साल पहले ही पता चले हैं, और ये इतने टेस्टी होते हैं कि आई एम जस्ट अ डाई हार्ड फैन ऑफ दीज फ्राइड राइस। ये तो है तो फ्राइड राइस ही, लेकिन इंडिया में इतने कमाल के फ्राइड राइस मिलते हैं ना कि अगर आप इंडियन फ्राइड राइस खाते रहो ना तो बाकी इंडिया के बाहर वाले फ्राइड राइस की बारी बहुत बाद में आएगी। तो चलिए, इस साल, नए साल में हम इंडियन रेसिपी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, और बाहर की रेसिपीज तो मैं आपको दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी, लेकिन लेट्स गेट बैक टू द रूट्स। लेट दैट बी द मोटो ऑफ दिस ईयर। चलिए, विदाउट फर्दर डिले फोडणीचा भात की रेसिपी शुरू करें। तो इस मराठी फ्राइड राइस के लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज रखी हैं। आप मैंने 2 बड़े बोल बॉइल्ड राइस रखे हुए हैं ना, तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। 1 प्याज पर बोल आप रख सकते हैं। और इससे मैंने डाली है खूब सारी हरी मिर्ची, स्लिट करके, आधी करके, एकदम जंजरीत तिखट ऐसा बनाना है। साथ ही मैंने 2 से 3 क्लव्स ऑफ गार्लिक को स्लाइस कर लिया है। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, डिपेंडिंग ऑन यू, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। अब एक पैन में आप डालिए 2 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल, और इसको हीट करके इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, और 1 ही टीस्पून हम इसमें डालेंगे राई। आप चाहें तो सरसों भी डाल सकते हैं। इसे मैंने खूब सारा अब डाला है कड़ी पत्ता, लगभग 15 से 20 पत्ते। इसको डाल के अच्छे से हल्का भून लीजिए। अब इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून के करीब अदरक, हल्दी और आंवला का फाइनली चॉप्ड मिक्सचर। मैं ये रखती ही हूँ और ये डालती हूँ हमेशा। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे स्लाइस्ड गार्लिक और स्लाइस ग्रीन चिलीज़। इनको सौटे कीजिए, हल्का पका लीजिए, इसका रॉनेस चला जाए तब तक। फिर डालिए हमारे सारे प्याज, और प्याज को अच्छे से सौटे कीजिए जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। हल्का इसको पकाना है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची, और 1 टीस्पून या उससे थोड़ा ज़्यादा चाहें तो हम डालेंगे गोड़ा मसाला, और चुटकी भर हींग। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए। मुझे अब इस पॉइंट पे इसमें थोड़ा सा तेल कम लग रहा था, तो जब भी ऐसा करना हो ना तो बीच में एक गड्ढा सा बनाइए, एम्प्टी स्पेस, जिसमें आप तेल डालिए, क्योंकि बीच में मोस्टली सबसे ज़्यादा हीट होती है और तेल जल्दी से गर्म हो जाता है। बस इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। नाउ एट दिस पॉइंट हम अपने सारे के सारे चावल इसमें मिला देंगे। चावल मिलाने के बाद इसको ऐसे काट के मिक्स करिए इनिशियली, ताकि जो लम्स हैं ना वो चले जाएं, और आप उसको हल्का प्रेस करके भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से जो चावल है ना नीचे हल्के लगेंगे भी, ताकि क्रिस्पी हो जाएंगे। हल्के हाथों से इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। लेट इट कुक, गेट इट फ्राइड अ लिटिल बिट, और बाद में 4-5 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 1 नींबू का जूस और खूब सारा हरा धनिया। ये डाल के मिक्स कीजिए। और मैं इनिशियली इसमें ना लाल मिर्ची का तड़का देना भूल गई थी, तो इसमें अब मैंने डाल दी है 4 से 5 लाल मिर्ची सूखी वाली, और इसको डाल के मैंने मिक्स कर दिया। सूखी लाल मिर्च से ना हल्का स्मोकी फ्लेवर आता है, तो ये डालना ज़रूरी है। मेरी तरह बाद में नहीं, पहले ही डाल दीजिएगा। नाउ इट्स रेडी, प्लेट इट, लोड इट अप, अच्छे से गर्मा गर्म परोसिए, खाइए, सबको खिलाइए और मज़े लीजिए इस अमेजिंग मराठी महाराष्ट्रन फ्राइड राइस के फोडणीचा भात। कितना आसान है ना, खाइए, खिलाइए, एन्जॉय। टेस्ट करें।
कितनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू है। मैं अपनी फ्रेंड जितना ऑसम तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मैं ट्राई तो कर सकती हूँ ना। लेट मी टेक अ बाइट। ऑसम, माइंड ब्लोइंग है, कमाल का है। मैं कह रही हूँ इंडियन खाना खाओ, गजब का होता है, ऑसम टेस्टी। जो लेफ्ट ओवर राइस की खास बात क्या होती है पता है? दे होल्ड देयर शेप। उस वजह से जब आप लेफ्ट ओवर राइस के फ्राइड राइस बनाते हैं ना, तो वो हल्के क्रिस्पी होते हैं, उसकी बाइट अच्छी होती है और वो सोकअप सारा फ्लेवर जल्दी करते हैं। फ्रेश राइस ना हल्के कमज़ोर होते हैं, वो अपनी शेप होल्ड अप नहीं कर पाते। उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, अंदर से फाइबर होता है जो थोड़ा बहुत होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो सोकअप कर सके फ्लेवर। वो बहुत जल्दी टूट जाता है, बिखर जाता है। इसीलिए लेफ्ट ओवर राइस ऑसम फॉर फ्राइड राइस। और इसमें जो हमने फ्लेवर डाले, कितने बेसिक फ्लेवर्स हैं ना, राई, जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, थोड़े मसाले, और मेरा जो फेवरेट मिक्स है विच इज़ कच्ची हल्दी, आंवला, अदरक। ये 3 चीज़ें मैं सर्दियों में हमेशा रखती हूँ। जब भी मुझे कच्ची हल्दी और आंवला मिल जाए ना, मैं अदरक तो हमेशा काट के रखती हूँ, लेकिन जब भी कच्ची हल्दी मिल जाती है ना, मैं ये तीनों चीज़ें काट के रखती हूँ हमेशा, ताकि मेरी सारी की सारी रेसिपीज़ ऑसमली टेस्टी हो जाएं और हेल्दी भी हो जाएं। ऑसम सा रेसिपी है, फटाफट से बना डालो। दिस बोल इज़ ऑसम, होलसम, अमेजिंग बोल ऑफ टेस्टी हेल्दी फूड। तो मैंने तो आपको अमेजिंग से हेल्दी, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी वाले फोड़नीसाबाद की रेसिपी बनानी सिखा दी। कितनी इजी है, कितनी अमेजिंग है, कितनी डिलीशियस है, फटाफट से बनती है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच में दीजिए, स्नैक की तरह लीजिए, डिनर में खाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये एकदम फटाफट से बना डालिए, क्योंकि इट इज़ वर्थ मेकिंग। तो अब आप किस बात का वेट कर रहे हैं? अगर आपके घर में लेफ्ट ओवर राइस नहीं है तो बना डालो, और उससे ये रेसिपी फटाफट से बना डालो, क्योंकि इट इज़ अमेजिंग। और फटाफट से बनाइए, जाइए, सबको खिलाइए, खुद दिखाइए, और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे बताइए कि ऐसी कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए बना के लाऊं। आई वुड लव टू ब्रिंग दोस टू यू। Until then, stay healthy, stay safe, stay vegan and plant-based, save the environment and our planet Earth. देख रहे हैं ना, यूएस में कितनी बुरी आग लगी है। भगवान करे जिनके घर बिगड़े हैं, बर्बाद हुए हैं, उनको बहुत जल्दी उनकी गृहस्थी बसाने का मौका मिल जाए, ये आग काबू में आ जाए, और सब लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ प्लीज़ 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 और ज़्यादा जागरूक हो जाएं। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वी डू नॉट हैव एनी अदर प्लानट बी। तो इसी को सहेज के रखिए, यही ये धरती आपका घर है, इसको बचाइए। और प्लास्टिक कम यूज़ कीजिए, जितना हो सके वीगन हो जाइए, प्लांट बेस्ड हो जाइए, कम से कम एनिमल्स को हार्म कीजिए, प्लास्टिक कम यूज़ कीजिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो प्लीज़ मत करो यूज़, इट्स नॉट वर्थ इट। चलिए, बहुत ज्ञान हुआ। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और like this video, share this video, subscribe to my channel Vegan Hasmi, प्लीज़ फॉलो कर लो यार। उर्फी जावेद तो मैं नहीं बन सकती, आई डोंट हैव द फिगर, लेकिन आपसे उतना या उससे ज़्यादा प्यार तो ले ही सकती हूँ, हक है मेरा आपसे। चलिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स देखिए, प्लीज़ व्यूज़ बढ़ा दो। वी आर क्लोज टू 500 फॉलोअर्स, लेकिन व्यूज़ इतने नहीं दे रहे हैं आप। और तो और इस चैनल पे आने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, 97% के करीब सब्सक्राइबर ही नहीं है। क्या बात करो, मैं इतनी बुरी लगती हूँ क्या आपको? जल्दी सब्सक्राइब कर लो और अपना और मेरा रिश्ता और गहरा कर लो। Until then.